कोरोना की तैयारियों को जांचने के लिए आज देश भर में होगा मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल की तैयारियों का लेंगे जायजा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मॉक ड्रिल के जरिए इस बात का आकलन हो पाएगा कि कोरोना की इस लड़ाई में देश के अस्पताल किस तरह तैयार हैं। कोरोना के मद्देनजर एक बार फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर। 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी देंगे कुल 85 शिक्षक। विदेश से आ रहे यात्रियों की निगरानी और वहां कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए उठाए गए हैं कदम। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईएमए से की अहम बैठक। मीटिंग में देश भर के करीब 100 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिक ने लिया हिस्सा। कोरोना के प्रति स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर मंथन करने के लिए मांडविया ने की वर्चुअल मीटिंग। कोविड-19 प्रबंधन को लेकर हुई बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक के बाद कोरोना को लेकर आईएमए के लोगों से की अपील। अफवाहों से घबराएं नहीं, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूरी। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ की सफाई करने के साथ ही कोविड टीकाकरण और समय समय पर जारी सरकारी एडवाइजरी का पालन करने को बताया जरूरी। बुखार, गले में खराश और खांसी आदि कोई भी लक्षण होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की। होम टेस्टिंग किट से या पास की स्वास्थ्य सुविधा से खुद का टेस्ट पर दिया जोर। कोरोना के खिलाफ जंग में सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार की पहल। सरकारी अस्पतालों में दवा और इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए 104 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। कोरोना के खिलाफ जंग में बीएमसी ने सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन बेड तक की व्यवस्था पूरी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में की जाएगी मॉक ड्रिल। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में सख्ती। सरकार ने मूवी थिएटर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर मास्क किया अनिवार्य। अहमदाबाद में शुरू हो रहे कांकरिया कार्निवल को लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला। कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी। रात 10 की जगह 9 बजे ही बंद होगा आयोजन। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और कांग्रेस नेताओं की भारत से की। भारत जोड़ो यात्रा के यूपी आगमन पर बोले, भारत के जरिए भगवान राम की खड़ाऊ पहुंची, राम भी आएंगे, ये मेरा विश्वास। तो जाके भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद ने राहुल को बताया तपस्वी, कहा ठंड में हम सब ठिठुर रहे हैं, वो टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं पदयात्रा। कोरोना के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा लागू तो बीजेपी की तरह कांग्रेस भी करेगी इसका पालन। साइंटिफिक तथ्य है, अगर कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल इस देश के लिए अनाउंस होता है तो जाहिर है हम पर भी लागू होगा, बीजेपी भी लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना ने ये कहा है कि अब की बार सिर्फ कांग्रेस के लिए आऊंगा, अब की बार मैं बीजेपी के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना राम से करने पर कांग्रेस से माफी की मांग की। शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था का किया अपमान। वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी कंपाउंड में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने पर बवाल। बदले में हिंदू संगठन कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए कि भड़काऊ नारेबाजी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जहरीले बोल बोले, कहा चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए, लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, केस दर्ज। फिल्म पठान पर विवाद जारी। अयोध्या में परमहंस आचार्य के अगुवाई में शाहरुख की मनाई गई प्रतीकात्मक तेरहवीं। सूरत में हिंदू संगठनों के लोगों ने सिनेमा हॉल में घुसकर फाड़े फिल्म पठान के पोस्टर, बैनर भी उतारा।
भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण काजिंद 22 जारी। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में मेघालय के उमरई में चल रहा है दोनों देशों की सेनाओं का ज्वाइंट मिलिट्री सेशन। इस संयुक्त अभ्यास में कजाकिस्तान सेना के सैनिकों के साथ ही भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक भी शामिल। दोनों देश साझा कर रहे हैं अपनी युद्ध तकनीक। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। सीमा पार से ड्रग के साथ पकड़े गए हथियार, 10 पिस्टल बरामद। पहली बार गुजरात की समुद्री सीमा में ड्रग्स के साथ हथियार बरामद। पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ की लागत का ड्रग्स के साथ 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार। आज शाम 4 बजे मुंबई की मीरा रोड स्थित शमशान घाट पर होगा अभिनेत्री तुनिशा का अंतिम संस्कार। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और बॉलीवुड की कई हस्तियां होंगी शामिल। तुनिशा के पार्थिव शरीर को मुंबई के जेजे अस्पताल से घर लाया गया। जेजे अस्पताल में हुआ था तुनिशा के शव का पोस्टमार्टम। तुनिशा ने 24 दिसंबर को सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल की शूटिंग के दौरान ही मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने मामले में सहकलाकार शहजान खान को किया है गिरफ्तार। तुनिशा केस में नया खुलासा। शहजान ने पुलिस पूछताछ में माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे। कहा दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में था अंतर, इसीलिए किया था ब्रेकअप। तुनिशा ने पहले भी की थी खुदकुशी की कोशिश। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 3 बजे शहजान और तुनिशा के साथ दोनों ने एक साथ लंच किया। 3:15 बजे की खुदकुशी। तुनिशा और शहजान दोनों के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। कॉल और चैट को किया जाएगा रिट्रीव। चंडीगढ़ में पहली बार होगी G20 ग्रुप मीटिंग। पंजाब राजभवन और यूटी गेस्ट हाउस में तैयारियां हुई शुरू। मदर डेयरी ने फिर बढ़ाए दूध के दाम। आज से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। एक साल में 5वीं बार बढ़ी है दूध की कीमत। 64 रुपए से बढ़कर 66 रुपए हुआ था। कांग्रेस ने कीमत बढ़ने पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, मदर डेयरी दूध के दाम 2 रुपए बढ़े, इसके लिए धन्यवाद। सिलीगुड़ी में पहली वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा। पश्चिम बंगाल के लोगों में वंदे भारत के शुभारंभ का इंतजार। जल्द प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए यूपी में एसपी और बीएसपी को भी न्योता। कांग्रेस ने अखिलेश और मायावती को न्योता भेजा। पश्चिमी यूपी में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन। कहा राजनीतिक कार्यक्रमों में है बिजी। झांसी में अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को दिया सीएम बनाने का ऑफर। कहा हमारे पास 100 से 120 विधायक, अगर दोनों डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं सीएम तो विधायकों का कर ले इंतजाम। भोपाल में राहुल गांधी के सेना से जुड़े सवाल पर बोले अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाकर सेना का करते हैं अपमान। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करने की दी नसीहत। कहा देश की चिंता प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दी राहुल। लद्दाख में बन रहा है देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व। खगोल विज्ञान में रिसर्च के साथ ही एस्ट्रो पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। टेलीस्कोप की मदद से शानदार आकाशीय नजारों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होने की वजह से साफ साफ दिखाई देते हैं। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अब डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा। हिंदुस्तान के नक्शे पर अब खास पहचान हासिल करने जा रहा है लद्दाख का हानले इलाका। डार्क स्काई क्षेत्र में ऊर्जा खर्च किए बगैर और जरूरत के हिसाब से की जाती है रोशनी की प्राकृतिक व्यवस्था। यहां रात को स्वाभाविक तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। पर्यटकों के साथ ही शोधकर्ताओं के लिए डार्क स्काई रिजर्व फायदेमंद होगा। दूर दूर से सैलानी यहां पर दीदार करने पहुंचेंगे। पर्यटन के साथ ही इलाके का भी होगा विकास। वीर बाल दिवस पर जम्मू में शब्द कीर्तन का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में कई खेल संस्थानों का किया निरीक्षण। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से भी किया बातचीत। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। दुर्ग के मैत्री बाग जू में ठंड से बचने के लिए जानवरों का रखा जा रहा है ध्यान। शेर, बाघ समेत अन्य जानवरों के लिए पिंजरे के बाहर अलाव की व्यवस्था।
जालंधर में देखी गायक का सिद्धू मूसेवाला को लेकर दीवानगी, मूसेवाला की फोटो छपी पतंग बेच रहा है दुकानदार। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने आईडी जैसा 15 किलो बारूद बरामद किया, एक संदिग्ध भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की शानदार पहल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर युवा प्रतिभाओं के लिए किया गया जश्न चिलई कला का आयोजन। इस समारोह में घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, खेल के साथ ही पेंटिंग, गायन और बाकी क्षेत्रों में दिखाई प्रतिभा। मसूरी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विंटरलाइन कार्निवल में लिया हिस्सा, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद, प्रबंधन की ओर से किए गए हैं खास इंतजाम। उत्तराखंड अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित, बीसीसीआई चैंपियनशिप जीतने पर दी टीम को बधाई। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आरएमएल अस्पताल में मरीजों की तीमारदारों के लिए निःशुल्क कंबल बैंक का किया उद्घाटन, आओ साथ चले संस्था की ओर से किया गया था आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशिया कप में जीत का परचम लहराकर लौटने पर भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम का किया स्वागत, देश के 100 एकलव्य स्कूलों में स्थापित की जाएगी तीरंदाजी एकेडमी। नए साल के जश्न को लेकर पिंक सिटी जयपुर में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, न्यू ईयर का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रही हैं सैलानी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे कराने का कोर्ट के आदेश का वृंदावन में हिंदू महासभा के साधु संतों ने किया स्वागत, मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। गुरुग्राम की सोनाली शर्मा ने किया हरियाणा का नाम रोशन, ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। फतेहाबाद के सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और सिरसा लोकसभा के सांसद सुनीता दुग्गल, लाभार्थियों में बांटे राशन कार्ड और चिरायु कार्ड। एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी भुवनेश्वर पहुंची, ट्रॉफी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बजाया गया वाद्य यंत्र। 13 से 29 जनवरी तक हॉकी मेंस वर्ल्ड कप मैच का आयोजन। भीलवाड़ा में शख्स ने की ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत, सालाना 1 करोड़ है इनकम, कहा खुद भी शुद्ध खाऊंगा और दूसरों को भी शुद्ध खिलाऊंगा। सीबीएसई ने जारी किए सीटीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में 24 घंटे धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत, धामी सरकार पर जांच में देरी का लगाया आरोप। अयोध्या में हो रहे चौड़ीकरण पर सपा नेता तेज नारायण पांडे का तीखा हमला, कहा मुआवजे में अफसर कर रहे हैं कमीशन खोर। नोएडा गाजियाबाद में घना कोहरा होने के चलते आवागमन बेहद मुश्किल, विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चलाना हो रहा है मुश्किल। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। उत्तराखंड के चमोली में सर्दी का सितम, घाटी में चल रही है बर्फीली हवाएं। दिल्ली में लगातार गिरते तापमान से बढ़ती जा रही है लोगों की मुश्किलें, रेलवे स्टेशन पर लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और चाय की चुस्कियां लेते दिख रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग रह रहे हैं शेल्टर होम में, रैन बसेरों का ले रहे हैं सहारा, लोगों के लिए की गई रजाई, कंबल, गद्दे और जरूरी चीजों की व्यवस्था। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज भी कोहरे से ढका नजर आया, 4 से 5 दिन से दिल्ली के तापमान में गिरावट जारी। बरेली में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंड से बचने के लिए आग जलाते नजर आ रहे हैं लोग। बरेली में ठंड के चलते स्कूलों में 1 से लेकर 12 तक और 9 जिलों के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में रहेगी 2 दिनों की छुट्टी। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की मार, ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आ रहे हैं लोग, लोगों की बढ़ी परेशानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड मुसीबत का सबब बन रही है, गाड़ियों पर जमने लगी है बर्फ। अंबाला में छाया रहा घना कोहरा, कोहरे के चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में हो रही है परेशानी। बागेश्वर में कड़ाके की ठंड पड़ने से किसानों को काफी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना, प्रशासन ने ट्रैकिंग करने पर रोक लगाई, उम्मीद है कि कभी भी बर्फबारी हो सकती है। हरिद्वार में कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित, लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दी नए साल पर शीतलहर की चेतावनी, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड और साल के आखिरी 2 दिनों में मिलेगी ठंड से हल्की राहत।
गोरखपुर रेलवे ट्रेन के सही समय से परिचालन के लिए कर रहा है पुख्ता इंतजाम। ट्रेनें लेट होने से न हो यात्रियों को परेशानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 66 ग्रामीणों की एक गांव में खाना खाने से तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फतेहपुर शेखावटी में एक भेड़ फार्म के पास आग लग गई। ग्रामीण पुलिस और दमकल की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत। रायसेन में खाद केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन दिखी। 15 दिनों से किसान खाद के लिए हो रहे हैं परेशान। आज 57 साल के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान बांद्रा स्थित अपनी गैलेक्सी अपार्टमेंट में केक काटकर मनाए जन्मदिन। सलमान के बर्थडे में भाई अरबाज खान और सुहेल खान भी पहुंचे। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों ने भी की शिरकत। सलमान की बहन अर्पिता खान, उनके पति आयुष शर्मा के साथ ही अतुल अग्निहोत्री के साथ अलवीरा भी पहुंची। फैमिली और फिल्मी जगत के सितारों के साथ सलमान ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। सलमान के घर बधाई देने वालों का तांता। सलमान खान ने अपने फैंस को किया धन्यवाद। सलमान को फिल्मों में अपनी यूनिक डांस मूव्स, एक्शन और अलग तरह के अभिनय के लिए जाना जाता है। फिटनेस को लेकर भी सलमान रहते हैं सजग। अगले साल दिवाली पर उनकी फिल्म टाइगर 3 होगी रिलीज। चीन पर टूटा कोरोना रिटर्न का कहर। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की जा सकती है जान। चीन में कोरोना रिटर्न पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। अधिकारियों से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद देने की अपील। बीजिंग में बुरे दिखे हालात। अस्पतालों में बीमार स्वास्थ्यकर्मी भी करते दिखे इलाज। ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों की आई बाढ़। अस्पतालों में भरे आईसीयू। चीन अगले महीने से अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के क्वारंटीन पाबंदी करेगा खत्म। दुनिया पर बढ़ते BF7 कोरोना वायरस के खतरे के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। लिविंग विद कोविड के तहत नए साल में कोरोना संक्रमण का डेटा देना करेगा बंद।